सामाजिक विज्ञान इतिहास कक्षा 10वीं पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भारत और समकालीन विश्व 2। इतिहास पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्रश्न 1 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। 1 जूसेपे मजीनी, 2 काउंट कैमिलो दे कावूर, 3 ग्रीक स्वतंत्रता युद्ध, 4 फ्रैंकफर्ट संसद, 5 राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। 1 जूसेपे मजीनी। उत्तर जूसेपे मजीनी इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। वे कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए और 24 साल की अवधि में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया। उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला मरसोई में यंग इटली में और दूसरा बर्न में यंग यूरोप में। इटली के एकीकरण में होटलिनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने राजतंत्र के घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणराज्यों के स्वप्न से रूढ़िवादियों को हराया। 2 काउंट कैमिलो दे कावूर। उत्तर काउंट कैमिलो दे कावूर सार्डिनिया पीडमोंट एक प्रमुख मंत्री थे, जिन्होंने इटली के प्रदेशों को एकजुट करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। वह न तो एक क्रांतिकारी थी और न ही जनतंत्र में विश्वास करने वाली इतालवी उत्कृष्ट वर्ग के सभी अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह। वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच था। इटली से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर राजनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई ताकतों को हरा पाने में कामयाब हुई। इससे इटली का उत्तरी भाग, जो ऑस्ट्रियाई हैप्स वर्गों के अधीन, मुक्त हुआ। 3 ग्रीक स्वतंत्रता युद्ध। उत्तर 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूरोपीय लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। प्राचीन ग्रीक संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले पश्चिमी यूरोप के लोगों का समर्थन करने वाले ग्रीक राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत तैयार किया। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। 4 फ्रैंकफर्ट संसद। उत्तर 1848 में जर्मन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्वजर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित स्थानों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। इसमें जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को दी गई जिसे संसद के अधीन रहना पड़ा। जब प्रेषा ने प्रशा के राजा को ताज पहनने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उन राजाओं के साथ दिया जो संभवतः सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में कुलीन वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिनका मजदूरों और कारीगरों ने केन का विरोध किया, इसलिए वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाकर असेंबली को भंग कर दिया गया। 5 राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उत्तर उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि सदियों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक संगठन की स्थापना की, अखबार शुरू किए और राजनीतिक सर्वर और सेवाओं में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट में संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शकों दीर्घा में खड़ा किया गया था। प्रश्न 2 फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? उत्तर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक भावना पैदा हो सकती थी। वे इस प्रकार हैं। 1 पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। 2 एक नए फ्रांसीसी झंडे तिरंगे को चुना गया, जो पहले के राजदंड की जगह ले गया। 3 स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय समकक्षों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम पत्ता राष्ट्रीय असेंबली कर दिया गया। 4 नई स्तुतियां रची गईं, शहीदों का गुणगान हुआ
और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। 5 एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। 6 क्षेत्रीय बोलियों को अपनाया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। प्रश्न 3 मैरियन और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? उत्तर मारियान और जर्मेनिया क्रमशः फ्रांस और जर्मनी राष्ट्र की महिला रूपक थीं। 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। मारियान के चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। इसी तरह जर्मेनिया भी बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। प्रश्न 4 जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्यापक थीं और उन्होंने 1848 में उदारवादियों ने जर्मन महोत्सव के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक उदार संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राजशाही और फौजी ताकतों द्वारा राष्ट्र निर्माण की यह पहली प्रशा के मदद से दबा दी गई। बाद में प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के कार्यक्रम का नेतृत्व संभाला। प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से एक साथ वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में विजय प्राप्त की और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक सम्मेलन में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। प्रश्न 5 अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? उत्तर अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए। 1 नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, लागू किया गया है, जिसके तहत जन्म पर आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिया गया। उन्होंने न्याय के स्पष्ट समान संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। 2 डच गणराज्य स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। 3 शहरों में भी किसानों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। चर्चा करें। प्रश्न 1 उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? उत्तर 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब वहां के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन संघर्ष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। इस कहानी में उदारवादियों ने राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों को आधार बनाया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा उठाया गया। प्रश्न 2 यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के लिए 3 उदाहरण दें। उत्तर राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई। क पोलैंड में पोलिश भाषा को रूसी प्रभुत्व के प्रतीक संघर्ष के रूप में देखा जाने लगी। ख स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करके आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया गया, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। ग फ्रांस में एक ही भाषा को बढ़ावा देने से वहां के लोगों को एक राष्ट्र के रूप में पहचान विकसित करने में काफी मदद मिली। प्रश्न 3 किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ? उत्तर 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया।
राष्ट्रवादियों ने प्राचीन ग्रीक संस्कृति की ताकतों के साथ मिलकर एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ यूनान के लिए जनमत तैयार किया। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई। प्रशा के मंत्री हेड ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। उसने प्रशा की सेना और नौकरशाहों की मदद से फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क को हराकर जीत हासिल की और नए संयुक्त जर्मन राष्ट्र की स्थापना की। प्रश्न 4, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में इस प्रकार भिन्न था। 18वीं सदी से पहले जनमानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटिश द्वीप मुख्य रूप से 4 प्रारूपों में विभाजित थे: ब्रिटिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश, तथा हरेक की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। अंग्ल राष्ट्र धन दौलत और सत्ता के उत्थान के साथ साथ द्वीपों के अन्य सभी राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ने में सफल हुआ। 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से बलपूर्वक संघर्ष कर एक राष्ट्र राज्य की स्थापना की। फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। प्रश्न 5, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों है? उत्तर, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूरोप, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो आते थे। यह क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में एक बड़ा हिस्सा था। इस क्षेत्र के मालिकों को आमतौर पर स्लाव के नाम से पुकारा जाता था। विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों की अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश के कारण बाल्कन क्षेत्र में विद्रोह का क्षेत्र बन गया। रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों का विस्तार हुआ और ओटोमन साम्राज्य के पतन की स्थिति स्पष्ट हो गई। साथ ही इन क्षेत्रों में बड़ी शक्तियों के बीच ताकत हथियाने के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी थी। यह बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव का कारण बना। अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स, जिन्हें इंदौर के अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। सभी प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा। धन्यवाद।